बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई स्कूल का चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत को समझने के लिए पहले हमें जो है विद्युत आवेश को जानना होगा कि आवेश क्या है। आवेश पदार्थ का एक गुण है। पदार्थों को आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। जैसे हम प्लास्टिक से बनी कंघी को यदि कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, परंतु जैसे ही हम कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात उसे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो अब वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। तो इस प्रकार कंघी जो है वो आवेशित हो गई, तो हम कहेंगे ये वैद्युत आवेशित हो गई, अर्थात कंघी में आवेश आ गया। अब बात आती है आवेश कितने प्रकार का होता है। हालांकि पहली क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के लिए इसे आपको वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक ऋणावेश होता है, दूसरा धनावेश होता है। धनावेश को हम प्लस के साइन से प्रदर्शित करते हैं और ऋणावेश को हम माइनस यानी ऋण के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम अंग्रेजी के सी शब्द से व आवेश को अंग्रेजी के क्यू शब्द से प्रदर्शित करते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का चालन होता है वो विद्युत के चालक होते हैं, और जिन पदार्थों में आवेश का चालन नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं। हालांकि कुचालक और अर्धचालक भी होते हैं, तो यहाँ में उसकी जरूरत नहीं है। तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि चालक कौन से होते हैं और अचालक। चालकों में जितनी भी धातुएं हैं वो सब चालक होती हैं, और जितनी भी अधातुएं होती हैं जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, शीशा है, ये सब जो है विद्युत की रोधी होती है। ये अपने आर पार विद्युत को नहीं जाने देती, आवेश के प्रभाव को नहीं होने देती। आवेश में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यदि एक समान आवेश आप एक साथ में लाएंगे, पास में लाएंगे, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार से विपरीत आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं हम, तो वो आकर्षित करती हैं। ये तो थी हमारी आवेश की बात। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा क्या है? समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। सामान्य रूप से हम इसे कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, अब इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर होती है विद्युत आवेश और उस आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगा है। तो आवेश को प्रवाहित होने वाले लगे समय से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में विद्युत धारा का मान निकल आएगा। विद्युत धारा को हम अंग्रेजी के आई शब्द से, स्मॉल आई से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश टी सेकेंड यानी समय टी सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा? क्यू कूलाम बटे टी सेकेंड, अर्थात विद्युत धारा का फॉर्मूला भी यही हुआ, कितना आवेश बहा और कितने समय में बहा। तो क्यू कूलाम और टी सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। और इसका जो संकेत होता है वो ए, और इसके ऊपर हम ये छोटा सा चिन्ह बना देते हैं गोल। धारा का मात्रक प्रति कूलाम प्रति सेकेंड
या एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अर्थात 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। इस पे आधारित जो है आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पुस्तक में, उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें कर लीजिए। अब आता है विद्युत धारा को बहने के लिए जो तार चाहिए होते हैं उनका क्या क्या किया जाता है। तो एक होता है विद्युत परिपथ, जिस प्रकार से कि हमारे घरों में बहुत सारे यंत्र होते हैं और एक स्विच से हम उसे ऑन ऑफ कर देते हैं, उसी प्रकार से ये विद्युत परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं कि हमारे घर में सर्किट फैला हुआ है। तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को या तो उसमें कंटिन्यूअस बहता रहे या क्लोज कर सके पथ को, पथ माने रास्ता, बहने वाला आवेश के प्रवाह का जो रास्ता है उसको हम जो है विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ भी 2 प्रकार का होता है, एक बंद परिपथ, एक खुला परिपथ। इसे समझने के लिए एक सामान्य सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस परिपथ में स्विच ऑन होगा अर्थात विद्युत प्रवाहित हो रही होगी तो उसे हम बंद परिपथ कहेंगे। इसके विपरीत जिस परिपथ में स्विच ऑफ होगा अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो उसे खुला परिपथ कहते हैं। अब जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे ही हमने तार लगा दिए, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है और ये बल्ब है, तो ये इस समय बल्ब जो है जल जाएगा। अगर हमने स्विच को हटा दिया इस तार से, ये दोनों तार हैं, एक तार ये है, एक तार ये है और ये स्विच है, अगर स्विच को हमने हटा दिया तो ये इसमें अब बल्ब नहीं जलेगा, तो ये जो है खुला परिपथ कहलाएगा। तो इस तरह से बंद परिपथ और खुला परिपथ का उदाहरण हो गया। अब आते हैं सबसे कठिनाई वाली बात बच्चों को क्या पड़ती है, विद्युत परिपथ और विभवांतर में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, विद्युत विभव और विभवांतर में कोई अंतर नहीं है। विद्युत विभव जो है हम एक काल्पनिक मान लेते हैं और विभवांतर जो है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में जो आवेश कार्य करता है उसे चलिए अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार से जल ऊंचाई से नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो उसे हम जलधारा कहते हैं। उसी प्रकार से विद्युत धारा होती है जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है और ये तब तक बहती रहती है जब तक ये विभव बराबर ना हो जाए। तो अब उच्च विभव भी हमने देख लिया, निम्न विभव। प्रश्न उठता है ये कि भाई विभव क्या है, सारी बात हो गई लेकिन विभव का पता नहीं चला, तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने मान लिया कहीं अनंत से किसी बिंदु तक एक एकांक आवेश को लाने में जो आवेश द्वारा कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, माना हमने अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को ला रहे हैं तो ये आवेश जो कार्य करेगा या आवेश पर जो कार्य होगा उस बिंदु तक, तो उस बिंदु पर जो कार्य किया गया वो वैद्युत विभव कहलाएगा। अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी। तो इसे अंग्रेजी के V अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। और यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य W है, तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा वो होगा W/Q, ये वैद्युत विभव। ठीक इसी प्रकार से विभवांतर भी होगा। विभव का मात्रक जो है वो जूल प्रति कूलाम या इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। दोबारा से वैद्युत विभव वो होता है किसी आवेश को लाने
में जो कार्य किया जाता है वो वैद्युत विभव कहलाता है, जो अनंत से हम किसी आवेश को लेकर के आते हैं, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब चलिए समझते हैं विभव और विभवांतर जो था हमारा, उसमें जो हम कन्फ्यूजन हो रहा था। अब ये काल्पनिक नहीं है, ये किसी भी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, सभी जानते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ही आवेश कहा जाता है। यदि किसी चालक में ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक के परमाणु क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को रास्ते में आने से रोकते हैं, अर्थात रुकावट पैदा करते हैं। तो इस रुकावट के विपरीत इलेक्ट्रॉनों पर या इलेक्ट्रॉनों को कार्य करना पड़ता है। इस रुकावट के विपरीत किए गए कार्य को ही विभवांतर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दो बिंदु है, किसी चालक के दो बिंदु ले लिए हैं, अर्थात चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में एकांक आवेश को जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, वहां पे था कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या था, विभव था, और यहाँ पे किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो एकांक आवेश को कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से ही प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। वही चीज है, यदि Q कॉलम को दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित होने में W कार्य किया जाए तो उन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो W/Q होगा, इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होगा। अच्छा, अब विद्युत परिपथ में जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो चिन्ह आएंगे उनमें इस तरह से होंगे, ये कनेक्टेड लीड यानी तार भी जुड़ा हुआ है। सेल का हम कैसे बनाते हैं, जब दो तीन सेल जुड़ जाते हैं तो उसे बैटरी बोलते हैं। ये प्रतिरोध है रजिस्टर, इस पर इस तरह से निशान बने हुए होते हैं रंग बिरंगे। ठीक है, ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट की जो पावर सप्लाई है, जब दो तार मिलते हैं तो ऐसे, जब तार के ऊपर से तार जाए तो ऐसे। तो ये चिन्ह जो है हमें बना बना के याद कर लेना है। इसी तरह से ये और है, ये देखिए लाइट स्पीकर है, ये एलईडी का निशान होता है, ये अर्थिंग का होता है, ये फ्यूज है, ये अल्टरनेटिंग सिग्नल होते हैं, ये कंडेंसर होता है, कैपेसिटर बोलते हैं इसे, संधारित्र। इंडक्शन जब होता है तो इंडक्टर होता है, थर्मिस्टर यानी गर्म होने वाला, लाइट डिपेंड यानी आईडीआर, ये एक प्रकार का रजिस्टर है। ये भी जब इसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो ये लाइट देता है। फिलामेंट लैंप, वोल्ट मीटर, अमीटर, स्विच भी एक, ये देखिए ओपन स्विच है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्लोज हो जाएगा। ये वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल जैसे वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम को हम घुमाते हैं तो उससे करंट ज़्यादा कम होती है, तो ये इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये माइक्रोफोन अर्थात माइक वगैरह में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चिन्ह जो है आप इन्हें जो है कर लीजिए, और इसके बाद में हम कल देखेंगे बाकी का चैप्टर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।